बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला खुर्दा के, जिसका गाँव और ब्लॉक पड़ता है टैंगी। यहाँ पर आपको बताएंगे किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं काम कर रही है। आपको बता दें, यहाँ की जो मुख्य फसल की बात करते हैं वो है धान और मूंग। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला खुर्दा के गांव टैंगी में, जिसका ब्लॉक भी पड़ता है टैंगी। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती क्या है? मैं गणेश्वर साहू, सहकारी कृषि अधिकारी टांगी ब्लॉक। प्राकृतिक खेती ये बहुत पुराना पद्धति है जो हमारे पूर्वजों ने कर रहे थे, लेकिन बीच में जब रासायनिक जो फर्टिलाइज़र आया और जो पेस्टिसाइड आया, हम लोग इसको धीरे धीरे छोड़ते चले। लेकिन अभी समय आ चुका है, फिर हमको वही पुरानी पद्धति को हमको फिर अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पुरानी पद्धति जो रासायनिक जो सारा रासायनिक खेती हम करते हैं, इसके वजह से हमारा जो आर्थवर्म है वो सब उनका वंश अभी लोप हो चुके हैं। ऐसे हमारा क्या होता है कि हम तो प्रोडक्शन बढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी और बढ़ता नहीं प्रोडक्शन, क्योंकि हमको अभी एक प्लेटू मेंटेन हो गया, अभी और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसलिए भारत सरकार की तरफ से बहुत कुछ स्टेप लिए हैं कि कैसे हम लोग को फिर पुरानी जो चीज़ को फिर वापस करने के लिए, इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं। प्राकृतिक खेती क्या होता है कि प्रकृति से जो मिलता है, हमको नेचर से जो मिलता है, हम इसी को उपयोग करके फिर हमारा खेती काम करेंगे। अगर यहाँ की बात करते हैं तो किसान भाई प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? जी जी, हमारा यहाँ पे प्राकृतिक खेती के साथ साथ हमारा जो रासायनिक पद्धति में है उसको करते हैं। अभी प्राकृतिक खेती भी यहाँ पे कर रहे हैं चाची लोग। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? कैसे करते हैं प्राकृतिक खेती? जीवामृत, बीजामृत, हांडी खत, आग्नेयास्त्र। लगता है कि प्राकृतिक खेती लाभकारी है। कैसे बनाते हैं जीवामृत? जीवामृत बेसन, गुड़, गोबर और गोरु परिश्रा, इससे जीवामृत बना लेते हैं। लगता है प्राकृतिक खेती से फायदा मिलता है। इस फायदा मिलता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। इस देखिए, महिला किसान कह रही हैं कि प्राकृतिक खेती कर रही हैं, जीवामृत बताया किस तरीके से बना रही हैं, और कह रही हैं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है इससे बढ़ती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं।
जी आप बताइए, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ, प्राकृतिक खेती करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं आप? हम लोग को प्राकृतिक खेती क्या करता है, पहले करने के लिए प्राकृतिक खेती करने के लिए पहले हम लोग गाँव चाहिए, जो का गाँव का देसी गाय। देसी गाँव चाहिए। पहले उसको गाँव चाहिए के लिए गाँव में गाँव रखता नहीं है लोग। अभी लोग सेल कर देता है, रखने के लिए जगह नहीं है, और घर का लोग का रखने के लिए जगह नहीं है, सेल कर देता है। उसके लिए गवर्नमेंट इसको कुछ करना सकता है, गाँव किसान को देना चाहिए, देगा तो वो लोग प्राकृतिक खेती कर सकता है। प्राकृतिक खेती करने के लिए क्या होता है, हम लोग परिवेश का संतुलन रहता है। जो हमारा जो जीवाम जो जिया है, हम लोग को परिवेश का जो नष्ट नहीं होता है। हाँ, उसको जीवामृत बनाता है हम लोग, बीजामृत, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र बना के वो लोग जीवामृत प्राकृतिक खेती करता है। लगता है प्राकृतिक खेती लाभकारी है। हाँ, लाभकारी है उसमें। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, हाँ, बढ़ता है उसमें, आमदनी बढ़ती है। हाँ बढ़ता है उसको में करने के लिए क्या होता है, 1-2 साल थोड़ा कम होता है, उसके बाद में उसको बराबर जैसा होना हमारा ऐसा होता है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती जो है लाभकारी है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? कैसे करते हैं? सब मैंने गोबर परिश्रा बेसन सब ये करके तो गोल के करे। लगता है फायदा होता है। फायदा होता है। देखिए महिला किसान ने बताया किस तरीके से वो प्राकृतिक खेती कर रही हैं और कह रही हैं इससे उनको फायदा भी होता है। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ, कैसे करते हैं आप प्राकृतिक खेती? जीवामृत बीजामृत ये खत हंडी खत अग्निशर ये सब इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? कृषि विभाग तरफ टांगी आमको जनइले आम से ट्रेनिंग से सब कलु शिखिलु। योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? हाँ, गाँव तक पहुँचे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजनाएं जो हैं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने भी प्राकृतिक खेती से लाभ लिया है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव टैंगी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला खुर्दा से है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, हमारे किसान भाई अगर प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो किस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं? नमस्कार, मैं जाज्ञसनी नायक, सहकारी कृषि अधिकारी टांगी ब्लॉक से हूँ। यहाँ पर प्राकृतिक खेती के लिए PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत एक प्रोग्राम चल रहा था, जिस प्रोग्राम में हमारे कुछ
कुछ फार्मर्स इन्वॉल्व हुए थे और उसी के तहत लोगों को कुछ प्रोत्साहन राशि भी मिली और वो प्रोत्साहन राशि डायरेक्टली लोगों के अकाउंट को दिया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंदर। और लोगों को जो प्रोत्साहन राशि मिला वो जीवामृत, बीजामृत और भर्मी कंपोस्ट ये सब बनाने के लिए मिला था। एकड़ को 2500 रुपये उन्हें दिया गया था। इसके अलावा उन लोगों को ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जो हमारा जो सीड्स है, ग्रीन मैन्योरिंग सीड्स, वो भी दिया गया था ताकि वो धान करने से पहले अपने जो ज़मीन में है वो ग्रीन मैन्योरिंग करें और उसके जो फ़ायदे हैं वो जाने। अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं प्राकृतिक खेती की? प्राकृतिक खेती की अगर वो शुरुआत करना चाहें तो पहले उन्हें जो रसायन जो है उसे घटाना पड़ेगा और ख़ास करके यूरिया जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में मिल रहा है वो लोगों को काफ़ी सुलभ दर में मिल रहा है सोसाइटी से, इसलिए लोग उसे ज़्यादातर अप्लाई करते हैं अपने फील्ड में। और उसको घटाने के लिए पहले तो उन्हें अपने फील्ड में ग्रीन मैन्योरिंग करना पड़ेगा और उसके लिए भी गवर्नमेंट प्रोत्साहन राशि दे रही है लोगों को। और प्राकृतिक खेती के लिए भी गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उसी प्रोग्राम के ज़रिए वो हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं फील्ड लेवल में जा कर के। अगर फार्मर्स उन सब के फ़ायदे लेना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क करें, हमारे ऑफिस में आए और हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं। प्राकृतिक खेती कैसे लोग ज़्यादातर करें और रसायन का कम प्रयोग करके प्राकृतिक अपने नेचुरल फार्मिंग को लोग कैसे बढ़ाएं, वो हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और उसके लिए प्रोत्साहन भी करते हैं और प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है लोगों को। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि अधिकारी ने, आपको बताया किस तरीके से आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? ये बताइए कैसे करते हैं प्राकृतिक खेती? लगता है प्राकृतिक खेती लाभकारी है। इसकी जानकारी कहाँ से मिली थी? कृषि विभाग से। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि कृषि विभाग से उनको उसकी जानकारी मिली और वो कह रही हैं कि प्राकृतिक खेती जो है किसानों के लिए लाभकारी है। जी आप बताएं, आप युवा किसान हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी। ये बताइए प्राकृतिक खेती क्यों करनी चाहिए? जी वो तो एक में अच्छा है, जो फसल आएगा उसमें तो अच्छा ही है थोड़ा, और हमारी स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, इसलिए हमें प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। जी। तो आप ये बताइए आपने शुरुआत कैसे करी थी? शुरुआत तो हमारा जो कृषि अधिकारी है उनसे संपर्क किया था, उन्होंने भी बताया था कि आप ऐसा कीजिए तो अच्छा फसल आएगा। तो आपकी फसल अच्छी आई? जी जी, फायदा मिल रहा है? पहले तो दिक्कत हो रहा था, उसके बाद तो थोड़ा अच्छी फसल आ रही है। जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि शुरुआत में उनको कठिनाई आई, पर आज की स्थिति की बात करते हैं तो प्राकृतिक खेती से वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? सर यस। लगता है प्राकृतिक खेती किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी है। गवर्नमेंट को मैं पूछता हूँ, बात करता हूँ, गवर्नमेंट हमको बायो फर्टिलाइज़र सुलभ दर में देता है ना, हमको हम अच्छे तरह से फसल को करते हैं और रासायनिक सार बाद में छोड़ के प्राकृतिक सार जब तक ढलेगा 1 ईयर्स 2 ईयर्स बाद में अच्छे तरह से प्राकृतिक सार से फसल आता है, अच्छे तरह से आता है। और जो फर्टिलाइज़र रासायनिक सार बात करते हैं, रासायनिक सार को छोड़ने के लिए सरकार हमको रासायनिक सुलभ दर देता है, जो देता है वो बायो फर्टिलाइज़र को ऐसे तरह है देता है तो अच्छे मार्ग से फसल ठीक हो जाएगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जैसे उनको फर्टिलाइजर जो है वो सब्सिडी पे मिलता है, ऐसे ही अगर उनको बायो फर्टिलाइजर अगर सब्सिडी पे मिलेगा तो उससे और लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी करता हूँ। कैसे करते हैं प्राकृतिक खेती? अपना जीवामृत में और गाय का गोबर और बकरी का मूत के डाल के बना के खेती करते हैं। लगता है प्राकृतिक खेती किसानों को करनी चाहिए? करने चाहिए, वो तो अपना जो स्वास्थ्य के लिए, बीमार के लिए, और हम लोग 2-4 साल जो किया अच्छा से किया,
अपना आप लोगों को फायदा मिलता है, वो भी स्वाद मिलता है भी खाने के लिए। खाने में भी स्वाद आता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, हाँ जी बढ़ता है, जो उत्पादन अच्छा होता है। अच्छा होता है। वो के राशन सर डालने के लिए क्या होता है, जिया मर जाता था। अभी लोग हम लोग को जो वो पद्धति अपना कृषि अधिकारी से टांगी ब्लॉक से हम लोग को बताया, गांव के ट्रेनिंग दिया है, हम लोग को सिखाया, वो लोग को जो सिखाया वो पद्धति में जो हमें चालू किया, हम लोग को बहुत लाभ मिलता है। तो किसानों की आमदनी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत खुश, धन्यवाद बहुत हो रहा है। देखिए बहुत खुश है हमारे किसान भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। आप देख सकते हैं आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला खुर्दा से है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ करते हैं। ये बताइए प्राकृतिक खेती किसानों को क्यों करनी चाहिए? स्वास्थ्य भले रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए। और ये बताइए मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी अच्छी हो रही है, हाँ उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। तो जब हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और उत्पादन अच्छा हो रहा है तो किसानों के जीवन में कुछ बदलाव आया है, बदला हुआ, किसान खुशहाल हो गए हैं। खुश हुआ। देखिए हमारे किसान भाई जो हैं वो खुशहाल हो गए हैं प्राकृतिक खेती से। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। जी आप बताइए प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ लाभकारी है प्राकृतिक खेती? लाभ होता है, किसानों को करनी चाहिए। हाँ। आप कैसे करते हैं? वो जैविक वो जो जीवामृत बनाकर मना करके वैसे करता है, खेत में उपयोग करते हैं। रसायन का खर्चा कम हुआ है, कम हुआ है, वो अच्छा होता है, आमदनी बढ़ रही है। बढ़ रहा है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि रसायन की बात कर रहे हैं, रसायन का खर्चा कम हुआ है, आमदनी बढ़ी है। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, हमारे अगर किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे कि उत्पादन उनका प्राकृतिक खेती की शुरुआत में कम हो रहा है, तो इसके लिए उनको क्या करना होगा? देखिए क्योंकि हम लोग ने प्राकृतिक खेती में जो पहले 2 साल जो होता है उसमें उत्पादन थोड़ा सा कम क्यों है कि हम लोग को जितने रासायनिक फर्टिलाइज़र अप्लाई कर करके क्या होता है कि हमारा जितना उपकारी कीट है, जैसे आपका आर्थवर्म है और भी जितने सारे इंसेक्ट है वो सब मर चुके हैं, शायद अभी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए उनको थोड़ा उनका पॉपुलेशन और बढ़ाने के लिए हमको उनको एक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। इसीलिए हमको प्राकृतिक उपाय में जैसा हांडी खत और आपका जीवामृत इसको डालने से उनका पॉपुलेशन बढ़ता है और वो सॉइल को पोरस करता है। और सॉइल पोरस होने से क्या होता है ना, एरेशन होता है, वायु सटीक तरीके से अंदर जा सकता है। इसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्लांट का रहता है तो रूट ग्रोथ अच्छा होता है, जिसके वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग चाषियों को क्या करते हैं कि आप लोग जितने चाहे उतने कम आप लोग रासायनिक सार प्रयोग करें और आपका जो नेचुरल उपाय में जो फर्टिलाइज़र मिलता है, जैसा हम लोग का आचोला है और ऐसा हम लोग का ग्रीन मैन्योरिंग भी है। ग्रीन मैन्योरिंग में हम लोग धनीचा भी दे रहे थे, इस साल भी दिए हैं। तो उसको उपयोग करने से हम लोग का माटी का उर्वरता भी, मिट्टी का जो उर्वरता है वो भी बढ़ जाएगा। और आप 2 साल के बाद जब आप लोग का मिट्टी का वो जो फर्टिलाइज़र कंटेंट जो आपका नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस है, उसका लेवल आ जाएगा। तो इस तरीके से वो लाभ ले सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती के कौन कौन से घटक हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव टैंगी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला खुर्दा से है। आज हम बात कर रहे हैं
प्राकृतिक खेती के बारे में। ब्रेक से पहले हमने कहा था कि आपको बताएंगे प्राकृतिक खेती के कौन कौन से घटक हैं। आइए जानते हैं कृषि अधिकारी से। प्राकृतिक खेती में हमारा जो नेचुरल जो फर्टिलाइज़र और प्राकृतिक सार यूज करते हैं हम लोग, तो उसमें जैसा हम लोग को बोले थे कि जीवामृत है, बीजामृत है, हांडी खत है, ये सब है। सपोज हम वन कंपोनेंट हम एक जीवामृत के बारे में सोचेंगे। इसके प्रिपरेशन के लिए, प्रस्तुति करने के लिए हमको 8 से 10 केजी गाय का गोबर लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमको 8 से 10 लीटर गोमूत्र, उसके बाद वो 1-1.5 केजी से 2 केजी गुड़, और हम लोग को बेसन, और कोई कहीं कहीं भी आटा मिलता है तो आटा भी हम लोग को 1.5 केजी लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमको मिट्टी, जो पौधे लगे हैं उसके नीचे का मिट्टी, 1 मुट्ठी मिट्टी लेके हमको अच्छी तरफ से उसको स्टीयर करने के लिए पड़ेगा। वो जब स्टीयर हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे ना, अच्छी तरफ से प्रेस करके वो लिक्विड को हमको और एक जार में ले जाना पड़ेगा और उसको ढक देंगे। ढक देने के बाद 1-2 दिन रखेंगे। 1-2 दिन रख के बीच बीच में क्या करेंगे, तो हम एक लकड़ी लेके उसको स्टीयर करेंगे। तो स्टीयर करने से क्या होगा कि वो अच्छी तरफ से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसको 200 लीटर, जो पहले से मैं छोड़ दिया था, 200 लीटर हमको पानी उसमें डालना पड़ेगा। तो वही 200 लीटर पानी से अच्छे एक बन जाएगा, कि जीवामृत बन जाएगा। उसको हम लेके हम हमारा फील्ड में यूज कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी बताई प्राकृतिक खेती के घटक के बारे में, और ये भी बताया कैसे बनता है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानेंगे उनसे किस तरीके से वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी। कैसे करते हैं प्राकृतिक खेती? जीवामृत, बीजामृत, पंचामृत और ये जिया खत, हांडी खत, इससे बनाता है। लगता है प्राकृतिक खेती किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी है। आमदनी बढ़ती है इससे? आमदनी बढ़ते हैं। खर्चा कम होता है? खर्च कमती होता है। माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? जी, धन्यवाद देने के लिए चाहिए कृषि मंत्री को। देखिए हमारे किसान भाई माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला खुर्दा से है। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी करते हैं। ये प्राकृतिक खेती करते कैसे हैं? जीवामृत, बीजामृत, हांडी खत, बिना रसायन के करते हैं? हाँ करते हैं। लाभ मिलता है? हाँ मिलता है। ये बताइए, जो आप बीजामृत डाल रहे हैं, जीवामृत जब आप डालते हैं खेत में, बीजामृत से बीज का उपचार करते हैं, तो फायदा मिलता है इन सब चीजों से? हाँ फायदा मिलता है। लाभकारी है? लाभकारी, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये लाभकारी है। जी आप बताइए, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी। लगता है कि प्राकृतिक खेती किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी है। क्या लाभ मिला अभी आपको? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है? उत्पादन अच्छा होता है? अच्छा होता है। दाम अच्छे मिलते हैं? दाम अच्छा मिलते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और दाम उन्हें अच्छे मिलते हैं। प्राकृतिक खेती करते हैं? नहीं करते। जानकारी है प्राकृतिक खेती की? नहीं जानकारी। अगर मिलेगी तो करोगे? मिलेगी तो करोगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जानकारी है, मिलेगी तो करेंगे। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती अगर हमारे किसान भाई करना चाहें तो पहला कदम उनको क्या लेना होगा? प्राकृतिक खेती अगर किसान भाई करना चाहें तो पहला कदम उन्हें रासायनिक खाद जो वो अपने खेत में डालते हैं उसका जो अमाउंट है उसको धीरे धीरे घटाना पड़ेगा, और उसके साथ जो नेचुरल फार्मिंग के जो तरीके हैं, जो नेचुरल वेज हैं, उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से उनको पहले स्टार्टिंग करना चाहिए। उसके अलावा कोई ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो हमसे कांटेक्ट करें। हमारे यहाँ पे जो विलेज लेवल में जो एग्रीकल्चर वर्कर हैं, जो हमारे और जो कृषक साथी हैं, उन लोगों के थ्रू से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दिलवाएंगे और फिर उसके बाद जो भी मेथड्स है वो हम उन्हें बताएंगे, और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर नेचुरल फार्मिंग में धीरे धीरे करके वो जा सकते हैं। कृषि विभाग जब उनको ट्रेनिंग देता है तो कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए वो लोग हमारे ऑफिस में डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे विलेज लेवल में जो VAWs हैं, विलेज एग्रीकल्चर वर्कर्स या फिर कृषक साथीज हैं, उनके थ्रू जरिए वो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज की जो हमारी चौपाल है उड़ीसा के जिला खुर्दा से है। बारिश हो रही है, ये जो मौसम है ये बारिश का मौसम है, फिर भी हमारे किसान भाई हमें सहयोग दे रहे हैं और अच्छे से वो अपनी बात को रख रहे हैं। वो बता रहे हैं किस तरीके से वो सरकारी योजनाओं का लाभान्वित हो रहे हैं उससे। आप भी अपने निकटम
कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। आज के गांव टैंगी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।